So the topic of today's session is a value of contentment. So like every day before starting the session, let us be in silence for 2 minutes. शान्ति शांत रहे वातावरण शांति जीवन शांति जल थल शांति पृथ्वी शांति सृष्टि शांति शांति Thank you so much. So it is our honor to have our respected brother V.K. Prafulla Shingiji. Brother, welcome to you. I would like to present a short introduction of our respected brother. Professionally, he is a chartered accountant. He is having experience in this profession for more than 15 years. Brother is presently working in Citibank, which is a multinational bank based in Mumbai. And it is our pleasure to share with you that brother is associated with Brahma Kumaris for more than a period of 20 years. Brother is a regular student of our Gurugaon Raj Yoga Meditation Center. So it is our privilege today to have him who will guide you, who will share you some basic information on this topic, which is today's topic, that is value of contentment. Now it is over to you, brother. Thank you so much. Shanti, thank you, sister. Is my voice audible? Yes, clearly. Okay, wonderful. So a very good afternoon to everyone. And it's indeed very pleasure to meet for all those who are listening to me. And this topic, contentment, the power, is indeed a very beautiful topic. It is very much close to my heart. Let me start with a small story. Once it so happened that there was a very big field,
and on that field there were some laborers who were working. They were basically breaking the stones. And over there was one person who visited, and ओके, उस स्थान पर एक बहुत बड़ा फील्ड था जहाँ पर बहुत सारे लेबरर्स वर्क कर रहे थे, पत्थर फोड़ रहे थे। और उसी जगह पर ऐसा हुआ कि कोई तो एक फॉरेनर आया देखने के लिए कि चल क्या रहा है। तो एक व्यक्ति के पास वो व्यक्ति आया फॉरेनर, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो वो जो लेबरर था वो बहुत गुस्से में हो गया और उसने बोला कि भाई आपको दिखता नहीं है, मैं पत्थर फोड़ रहा हूँ, अपनी किस्मत को कूट रहा हूँ, इतनी भरी गर्मी के अंदर कितना सारे पत्थर का काम मुझे दे दिया, पता नहीं कब मेरा काम पूरा होगा। परेशान हो गया मैं अपनी जिंदगी से। तो वो व्यक्ति जो था फॉरेनर, वो सोचा कि भाई बाप रे, बहुत परेशान लग रहा है ये लेबरर। उसने कुछ नहीं बोला, थोड़ा सा आगे गया, और थोड़ा सा आगे जाके उससे दूसरा लेबरर वही काम कर रहा था, वही पत्थर थे। उसने बोला, लेट मी आस्क हिम, लेट मी सी व्हाट रिस्पॉन्स ही गिव्स। सेम क्वेश्चन उसने उसको पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो। तो सेकंड लेबरर उसने अपना जो हथौड़ा था, कुल्हाड़ी थी, उसको नीचे रख के बोला कि साहब, अपने पेट के लिए काम कर रहा हूँ। शाम तक मैं जितने पत्थर तोड़ूंगा उसके बेसिस पे मुझे कुछ पगार मिलेगी, उससे अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ रोटी सब्जी का व्यवस्था हो जाएगी। तो साहब मैं बस काम कर रहा हूँ और मुझे पगार मिल जाएगी, मैं खुश हूँ। तो वो फॉरेनर ने बोला, हाँ भाई, दूसरे व्यक्ति का थोड़ा सा आंसर अच्छा लग रहा है, उसने कोरिलेट किया अपने फैमिली के साथ। उसने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे गया। तीसरा लेबरर को उसने सेम क्वेश्चन पूछा थोड़ी दूर जाके कि आप क्या कर रहे हो। तीसरा लेबरर ने बोला कि साहब, आपको पता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है, और उस मंदिर का निर्माण काम के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। मैं जिस जगह पर पत्थर फोड़ रहा हूँ, यहाँ पर पता नहीं कितने सारे भक्त आएंगे दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, और सबका भाग्य का लाभ मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं इस मंदिर को बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट हूँ। मैं इस निर्माण कार्य के अंदर मेरा हाथ लग रहा है। बहुत बड़ा भाग्य है सर मेरा, आपको पता है। और वो जिस लहजे से बोला, जिस प्रकार से उसके अंदर स्पिरिट था, वो देखकर वो फॉरेनर ने सोचा कि भाई ये काम तो तीनों व्यक्ति सेम ही कर रहे थे, लेकिन पहले वाले का जो रिस्पॉन्स था वर्सेस दूसरा वाला और तीसरा वाला, तीनों के रिस्पॉन्स में उसने बहुत ज्यादा अंतर देखा। और वहीं पे उसने सोचा कि संतुष्टता, कंटेंटमेंट अपने जीवन के अंदर कितनी जरूरी है। नो मैटर, काम तीनों एक ही कर रहे थे, लेकिन पहला वाला जो व्यक्ति था वो अपने काम से कितना असंतुष्ट दिख रहा था, और तीसरा वाला व्यक्ति वही काम कर रहा था, लेकिन उस काम के अंदर उसको कितनी संतुष्टता थी। काम तीनों व्यक्तियों का सेम था, ऐसा नहीं है कि भाई तीसरे व्यक्ति को बहुत कम काम था, पहले व्यक्ति को बहुत ज्यादा काम था, बट किस माइंडसेट से उन्होंने वो काम किया, दैट इज व्हाट मेड अ ह्यूज डिफरेंस। तो मेरे यूथ फ्रेंड्स, बहुत सिंपल मैसेज है स्टोरी का, कि नो मैटर हम क्या काम कर रहे हैं, बट उस काम के अंदर हम कितना सेटिस्फाइड है। बिकॉज अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हो गया हमारे काम से, इट नीड नॉट बी आवर वर्क, इट नीड नॉट बी आवर प्रोफेशन, इट कैन बी एज सिंपल एज टॉकिंग टू समवन, इट कैन बी एज सिंपल एज डूइंग आवर डे टू डे वर्क। अगर हम उस काम से संतुष्ट नहीं हैं, so what will happen? We will not enjoy that work. And you all know, if we don't enjoy that work, eventually what will happen?
देयर आर सो मेनी थिंग्स विच में फॉल अपार्ट। हमें हमारा बॉस पसंद नहीं आएगा, कलीग्स पसंद नहीं आएंगे, हम लोग स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, पता नहीं कितनी सारी बीमारी आ जाएंगी। देर आर सो मेनी चेन्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स विच विल हैपन वंस वी लूज द क्वालिटी ऑफ कंटेंटमेंट। इट इज नॉट लाइक कंटेंटमेंट अगर हम हैं तो थिंग्स विल बी वेरी इजी, थिंग्स मे बी डिफिकल्ट, बट द वन हु इज कंटेंट ही कैन डेवलप इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। उसी फील्ड का एग्जांपल लेते हैं, आई जस्ट नरेट अ डिफरेंट सिनारियो। उसी फील्ड में मान लीजिए वो दो पत्थर है, सभी लेबरर्स पत्थरों को तोड़ रहे थे। एक पत्थर था जिसके ऊपर चीना हथौड़ा लग रहा था, यार वो उसको सहन नहीं कर पा रहा था। वॉज नॉट कंटेंटेड, वो बोल रहा था भाई मुझे क्यों मारा जा रहा है, इतना जोर से क्यों मार रहे हैं, अरे भाई धीरे मारो। तो वो अब सहन नहीं कर पाया, वो टूट गया पत्थर। टूट गया तो उस व्यक्ति ने क्या किया, जो उसको तोड़ रहा था उसने उसको साइड कर दिया। उसी प्रकार दूसरा पत्थर था, उसे भी उसी प्रकार की मार पड़ रही थी चीने हथौड़े से, लेकिन वो मार को सहन रहा था, सहन कर पा रहा था, एंड दैट पर्सन वॉज एबल टू sustain those pains. Why? He was contented. He felt, let's see what he does. तो सेकंड पत्थर था, धीरे धीरे उस मिस्त्री ने उस पत्थर में से एक बहुत ब्यूटीफुल स्टैचू निर्माण किया। नॉट ओनली दैट, उसको चिन्ह तो हथौड़े से मारने के बाद उसे एक कटर से, एक शार्प ऑब्जेक्ट से उसे और कार्विंग किया, उससे उसको और चुभ रहा था, बट ही टोल्ड लेट मी सी, लेट मी पॉज, देखते क्या होता है आगे। उसको रब किया गया, उसे ब्रश मारा गया जोर से, अलग अलग प्रकार की उसके ऊपर उसे यातनाएं दी गई उस पत्थर को। बट सिंस द सेकेंड पत्थर वॉज कंटेंटेड, दैट सेकेंड पत्थर बिकम अ ब्यूटिफुल स्टैचू इन दैट टेम्पल, जहां पर हर कोई आके उसे फूल अर्पण कर रहे थे, फल अर्पण कर रहे थे, नतमस्तक हो रहे थे, उसको प्रणाम कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। और वही जो फर्स्ट पत्थर था वो कहाँ प्लेस किया गया पता है आपको? जब मंदिर के अंदर जब चढ़ते हैं तो सीढ़ियों के नीचे उस पत्थर को रखा गया, तो जो भी आता था पहले पत्थर पे पैर रखता था और आगे बढ़ता था, और सेकंड पत्थर जो था जिससे मूर्ति बनी थी उसकी पूजा कर रहे थे। और तो और पहले पत्थर पे लोग क्या कर रहे थे, जोर से नारियल भी तोड़ रहे थे, क्योंकि नीचे पड़ा था ना, तो उसके ऊपर नारियल तोड़कर फिर दूसरा जो स्टैचू था उसके ऊपर नारियल को अर्पण कर रहे थे। तो इनिशियल डेज जब हमारे होते हैं, जब भी कोई सिचुएशन आता है, प्रॉब्लम्स आता है, तो व्हाट हैपेंस, इफ यू आर कंटेंटेड देन वी बिकम स्ट्रांग। बट अगर हम संतुष्ट नहीं रहते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और जब वीक हो जाते हैं तो क्या होता है कि हमें फिर शायद जीवन भर परिश्रम ही करना पड़ता है। वी विल बी नेवर बी एबल टू प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। और वही अगर हमने इनिशियल डेज में, है ना, या फिर जब भी हमें परिश्रम करना है, पुरुषार्थ करना है किसी चीज पर, संतुष्ट होकर करते हैं, अग्रसर रहते हैं, तो वही संतुष्टता की वैल्यू हमें निखारती है, हमें एक ब्यूटीफुल स्टैचू बनाता है, जिस स्टैचू की पूजा हर कोई करता है। अच्छा, नाउ सेकंड क्वेश्चन विल अराइज इन योर माइंड कि भाई संतुष्ट होना है मतलब क्या हर चीज को एक्सेप्ट करना है? क्या कोई परेशान कर रहा है तो भी परेशान होना है? द आंसर इज नो। सी देर आर टू वेज टू बिकम संतुष्ट, है ना। हमारे जीवन में मान लीजिए जो भी है, एक तो ऐसा हो सकता है कि भाई क्या करे भाई, संतुष्ट होना है, जो मिला है भाई अभी चलो खुश रहेंगे, अभी क्या ऑप्शन ही नहीं है, मैं बेचारा किस्मत का मारा, क्या करूं। एक तो उस प्रकार से संतुष्ट हो सकते हैं, और दूसरे प्रकार से संतुष्ट कैसे हो सकते हैं, भाई ठीक है मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है, लेट मी यूज द लिमिटेड रिसोर्स टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। तो दोनों के अंदर देखो डिफरेंस बहुत मेजर है। पहले संतुष्ट रहना मतलब क्या है, मजबूरी से संतुष्ट रहना है,
भाई कोई मार रहा है, तुमको ये काम करना है, और हम मजबूरी से भाई एक्सेप्ट करें, भाई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। जैसा होता है ना, कोई जेल में कोई व्यक्ति होता है जिसके पास ऑप्शन ही नहीं है, जो मिल रहा है रोटी उसको खाना ही पड़ रहा है, मर मर के वो खा रहा है। और दूसरा संतुष्ट कैसा होता है कि नहीं, जो मेरे पास है लिमिटेड है, कोई बात नहीं, इस लिमिटेड चीज को मैं कैसे पोटेंशियली मैग्नीफाई करूं। दोनों के अंदर फर्क बहुत होता है। तो जब भी आप इस वैल्यू का प्रैक्टिस करो, वेन एवर यू स्टार्ट अप्लाइंग दिस कंटेंटमेंट, जस्ट सी फॉर योर सेल्फ, इज इट गोइंग इन टू द नेगेटिव डायरेक्शन or is it going to the positive direction? That will become the basis for your success. Let me narrate you my own story. Hmm? So, although Shishra has given my introduction, but one thing which I would like to share with you all is, you must be seeing that my skin is completely white. है ना? People like me are called albino, and I have a very limited vision. बहुत कम दिखाई देता है मुझे। मेरे जीवन के अंदर भी संतुष्टता का पेपर आया था। When I was small, I used to always ask God कि भाई आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? Because I was not able to do things which other kids could do. For example, मेरे जो स्कूल में फ्रेंड्स होते थे, वो ब्लैक बोर्ड का इजीली देख पाते थे, लिख पाते थे। आई वॉज नॉट एबल टू सी द ब्लैक बोर्ड क्योंकि दिखता ही नहीं था। बाय द वे माई आईज आर लाइक 85-90% डैमेज। आई कैन हार्डली सी 5 to 10%। मुझे चीजों को एकदम आंखों के इतना नजदीक लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव यू, ये एक अगर बुक है तो मुझे इतना नजदीक लेना पड़ता है, तब जाके मुझे बुक्स के कंटेंट दिखाई देते हैं। सो व्हेन आई वाज स्मॉल, ना तो मुझे ब्लैक बोर्ड का दिखता था, ना मैं कोई गेम्स खेल पाता था। मेरे स्कूल में बच्चे हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। मुझे तो हॉकी फुटबॉल क्या बॉल ही नहीं दिखता था, तो मैं क्या खेलता था? तो मैं ग्राउंड के किधर तो कोने पे जाके बैठ जाता था। आई हैड नो ऑप्शन। और मैं अपने जीवन को बहुत कोसता था कि भाई मैं ऐसा क्यों बनाया, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? बिकॉज देर वॉज नो आंसर, देर वॉज नो डॉक्टर हु कुड ट्रीट मी, देर वॉज नो वन हु कुड रियली हेल्प मी। फिजिकल लेवल पे फिर भी थोड़ा बहुत हेल्प कर लेते थे, थोड़े नोट्स बना लेते थे, कोई मुझे कॉपी करके दे देता था, कोई सुना देता था। बट जो बायोलॉजिकल लिमिटेशन है उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। आई यूज्ड टू बी ऑलवेज फीलिंग नेगेटिव अबाउट माई सेल्फ। वो नेगेटिविटी मुझे बहुत खींचता था अंदर से। बट आई हैड नो अदर ऑप्शन, क्या करूं मैं? लेटर ऑन व्हेन आई मूव टू कॉलेज, व्हेन आई वेंट टू स्टैंडर्ड 11, आई वाज लकी that I got associated with this organization, ब्रह्मा कुमारीज। और यहाँ पे मैंने दो तीन चीजें ऐसी सीखी which really helped me develop this power of contentment. What did I learn over here? सबसे पहले तो यहाँ पे ये बताया गया कि you are not this physical body. You are a beautiful, positive point of light, energy, which is called a soul. And as a soul, you have unlimited potentials. Your body can have weakness, but as a soul, you are unlimited. You can whatever you need. You are a unique person. जब मैंने ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ही सिखाया गया था ब्रह्मा कुमारीज में 7 डेज कोर्स में, जब मैंने ये अप्लाई करने देख अपने जीवन में लगा करना शुरू किया, आई फाउंड दैट जो फिजिकल लिमिटेशंस थे वो तो बहुत दूर हो गए। ऐसा नहीं कि मुझे दिखने दिखने लग गया, अभी भी शायद मुझे बहुत कम दिखता है। बट जो कंटेंटमेंट मेरी इतना बढ़ गया कि नहीं, जितना भी मेरे पास है, वॉट एवर आई कैन सी, जितना भी मेरे पास विल पावर है, दैट इज सफिशियंट फॉर मी टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट। That is sufficient for me to achieve whatever is my goals. And I stopped looking at what I don't have, but I started looking at what I have, what I am belonging to, what is my real potential. And once I started focusing over that, automatically मेरा contentment का level बढ़ गया। उससे ये हुआ कि the people, who were always thinking कि यार बेचारा है, इसको कुछ दिखता नहीं है, दे स्टार्टेड हेल्पिंग मी। जो मुझे गाली देते थे, बच्चे परेशान करते थे, वो मेरे नजदीक आने लग गए। एंड इवेंचुअली इट सो हैपेंड दैट द पीपल
है ना, मेरे कुछ कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, वो बोलते थे भाई तुम प्रफुल्ल कितना पढ़ पाओगे, शायद 10th भी नहीं कर पाओगे। बट ड्यू टू दिस मेडिटेशन, ड्यू टू राजयोगा मेडिटेशन, I was able to score all India merit ranker in my chartered accountancy exams. Why did this happen? Because my focus was more towards what do I have and using it to its fullest extent. Another thing which I learned over here, there are a lot of things, but since we are just meeting for a limited time, I've been told कि 30 minutes का session है, but I'll just like to share one more trick to develop this power of contentment. And that is connecting with the ocean of all powers. होता क्या है कि वी स्टार्ट कनेक्टिंग विद द फिजिकल पीपल जिनके पास ऑलरेडी कुछ नहीं है। अगर आप मान लीजिए आपको कुछ पैसों की जरूरत है, अगर आप भिखारी के पास जाते हो और उसके पास आप बोलते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है, भिखारी क्या करेगा, वो बोलेगा भाई मेरे पास ही पैसा नहीं है, हाउ कैन आई गिव यू। बट इफ यू गो टू रिच पर्सन फॉर मनी, डेफिनेटली यू विल गेट सम मनी। तो व्हाई डोंट वी गो टू द पर्सन हु इज अल्टीमेट इन ऑल पावर्स, who is ultimate in everything, and that is nothing but the supreme energy, supreme father, supreme god. That is another thing which I learned over here. And what I did is, whatever I needed, probably I needed power of concentration, I needed courage, I just used to connect myself with the supreme. Supreme matlab Allah, Paramatma, Parameshwar, God, whatever you call it. Here we call it him as Godfather Shiva. So I connected to Shiva and परमात्मा को बोलता था, परमात्मा मैं आपका बच्चा हूं, मैं अधिकारी बच्चा हूं। परमात्मा के समय भीख नहीं मांग रहा था, अरे भगवान ये दे दो वो दे दो, नहीं। अगेन दिस इज नॉट कंटेंटमेंट। व्हाट इज कंटेंटमेंट? फर्स्ट connect with the supreme and tell him, God, I am very helpful, I am very thankful that you have given me so much, I am thankful that you have given me good mind, I am thankful that you have given me good parents, आई एम थैंकफुल। जो भी है, जो भी आपके पास जीवन में है, हो सकता है आपके पास कोई बंगला गाड़ी नहीं हो, बट जितना भी चीज है, जस्ट हैव दैट एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। वंस वी स्टार्ट डेवलपिंग द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड मतलब थैंकफुलनेस, ऑटोमेटिकली हमारी कंटेंटमेंट की लेवल बढ़ जाती है। एंड विद दिस, व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद द सुप्रीम, ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस, यू स्टार्ट गेटिंग पावर्स फ्रॉम हिम। और इतने पावर्स मिलते हैं कि फिर हमको और कोई चीज की जरूरत, आवश्यकता ही नहीं होती। वी आर सेल्फ कंटेंट, वी आर सेल्फ फुलफिल्ड, वी हैव एवरीथिंग व्हाट वी नीड। एंड आई यूज द सेम थिंग। सो व्हेनेवर आई फेल्ट कि भाई मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, होता है ना कभी कभी, कभी हम किसी के साथ कंपेयर करते हैं अपने आप को, अरे मेरे फ्रेंड के पास ये है, प्रोबेबली मेरे पास ये चीज की कमी है, और वॉट एवर इट कुड बी। वॉट आई यूज टू डू इज, I just connected with the Supreme. I thanked him. Dear Godfather, thank you, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है, भले मेरे पास ये चीज की कमी है, बट you have given me so and so things, with so and so things I can achieve whatever I want. And with that positive energy, I tried to do many things, many tasks. May that be in my education, may that be in my professional career, may that be in my personal development. जो भी चीज रहे, I could develop it very easily. So I would just suggest in the next 3-4 minutes, I would just suggest your 3-4 important things which you can take away from today's session. First thing is, whenever we get up in the morning, just tell to yourself, wow, thank you dear God, today is a beautiful day. अरे कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो दिन ही नहीं देखते, रात को सोते सोते ही चले जाते हैं। If I am able to see another day in the morning, let's appreciate it, let's welcome it. ऐसा नहीं सुबह उठ के आप करो, अरे भाई पता नहीं यार, अभी सुबह उठे, पता नहीं ऑफिस जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, अरे कौन उठेगा, सोना। अगर ऐसे सोचेंगे तो देन यू विल डेप्रिशिएट द पावर ऑफ कंटेंट। हाउ कैन यू एम्प्लीफाई इट? उठते ही गेट अप विद दैट एनर्जी, वाव, थैंक यू गॉड, देयर इज अनदर डे वेटिंग फॉर मी, टुडे आई विल डू समथिंग स्पेशल। With that positive energy, get up. Just try to connect 5-10 minutes with God and thank him. God, thank you for this beautiful day. आज मेरा जो भी schedule, आज मैं जो भी करूंगा, आज मैं इस प्रकार से करूंगा। Start your day with that thing. Whenever you meet
एनीबडी इन द थ्रू आउट द डे। बहुत लोगों से हम मिलते हैं ना, कोई लोग हमें गाली देंगे, कोई अच्छा बोलेंगे, कोई खराब बोलेंगे, कोई इंसल्ट करेंगे, कोई कुछ भी करे। इन इंटरनली व्हाट फीलिंग वी शुड हैव, वाओ, दिस पर्सन इज हेल्पिंग मी एक्सेल, दिस पर्सन इज डेवलपिंग माई इनर। भले वो अपने को गाली दे, बोलते हैं ना, निंदक नियरी राखिए आंदत कुटी सुमाय। तो बेसिकली अगर हमें कोई कुछ गलत शब्द भी बोल रहा है, लेट्स प्रैक्टिस पावर ऑफ कंटेंटमेंट। वाओ, ही हैज डन हिज होमवर्क। वो खुद पे काम नहीं कर रहा है, मेरे ऊपर काम कर रहा है, कितना टाइम है उसके पास, इज थिंकिंग सो मच अबाउट मी। ऐसे आप जब सोचोगे, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा कंटेंटमेंट लेवल बढ़ जाएगा, एंड वी विल बी एबल टू गिव गुड विशेस टू व्हेयर वी मीट। So do this second thing. And third thing, even while having meals, I use this power of contentment. I tell to God, dear God Father, thank you so much. It's because of you I am be able to have my daily meals. आज कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। डोंट बिकम दिस थिंग पैनिक, अरे भाई मुझे ये नहीं मिला खाने में, नमक कम है, ये आइटम क्यों नहीं है, वो आइटम क्यों नहीं है। इफ वी आर डूइंग दैट थिंग देन वी आर नॉट कंटेंट। वॉट एवर यू आर ईटिंग, मे बी दाल रोटी भी खा रहे हो, जस्ट थैंक गॉड फॉर दैट। गॉड की पावर से खाने को चार्ज करो एंड हैव इट। दैट फूड विल बिकम अमृत फॉर यू, दैट फूड विल बिकम प्रसाद, एंड विद दैट चार्ज फूड वॉट एवर यू हैव, आपके सारे सेल्स चार्ज हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज प्रैक्टिसिंग एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बिफोर गोइंग टू स्लीप। बिफोर गोइंग टू स्लीप जस्ट थैंक एवरीबडी। माइंड में भी कर सकते हो, फिजिकली भी कर सकते हो, जिससे आपको लगता है whoever you met throughout the day, just thank them that they came to your pathway, they did something, some change for you. Also thank God for all that you have done for the day. आप इतने कंटेंटेड होके स्लीप करोगे कि आपको तुरंत नींद आ जाएंगी 5 से 10 मिनट में। ये तो आजकल नींद ही नहीं आती है, सोते सोते हमको कितना टाइम लग जाता है। So just practice this 4-5 things, and I'm sure it will be very easy for all of you all to develop this beautiful power of contentment. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि this power of contentment is basically very easy, and once we develop this art, I think developing other powers is very natural. So with this said, all the best to everyone, and I hope all of you all will try to experiment with this. The more we experiment, the more we learn out of it. Thank you so much. Om Shanti. शुक्रिया भाई जी। इट वॉज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव। आपने इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें हमारे साथ शेयर किए, एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड्स आप अपनी जीवन का जो ब्राइट एग्जाम्पल है वो आपने जो साथ में रखे, अपने सम्मुख रखे। सो हम समझते हैं हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जो है उनको बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज जिसे हम सभी जानते हैं कि लोग आज सुनने से ज्यादा देखना पसंद करते हैं। सो एंड दूसरी बात है, जब हम आउट ऑफ एक्सपीरियंस कुछ शेयर करते हैं तो हमारा वर्ड्स जो है ओनली वर्ड नहीं होती है, लेकिन वर्ड के थ्रू एक पावर, जैसे कि हम दूसरों को अपने वर्ड के माध्यम से उनको भी वो सामर्थ्य प्रदान करते हैं, वो भी आपसे वो एनर्जी रिसीव करते हैं कि हाँ उनको भी वो आत्मविश्वास आता है कि अगर इन्होंने कर लिए तो हमने भी कर लेंगे। और तो सबसे मुझे बहुत अच्छा लगा, टुडे आई लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हम पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं सुने थे, एंड मुझे सच में ये बहुत अच्छा लगा। एंड मैं पर्सनली इसको आज से अडॉप्ट करने की पूरा 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 प्रैक्टिस करूंगी। सो फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। Thank you.